कल के वीडियो में आप लोगों को बताया गया था ट्रांसवर्सल लाइन की शुरुआत की गई थी और पैरेलल लाइंस के अलावा पैरेलल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये चीज़ें शुरू की गई थी। अब आज हम ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में आपको पूरा उसका नामिक्लेचर क्या होता है ये पूरा बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन आप कल जान गए होंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है कि अगर दो लाइंस रहें, पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, दो लाइंस अगर हैं, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। इनको एक कोई तीसरी लाइन, देखिए ये इसको कह देते हैं लाइन 1, ठीक है। ये है लाइन 2, ठीक है। और एक इसको तीसरी लाइन दो प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये एक तीसरी लाइन है, इसी को जो दो जगह इंटरसेक्ट करेगी इसी को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको कर लेते हैं टीएल। टीएल मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल लाइन, इसी का नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो है जो लाइन 1 लाइन 2 को दो जगह, देखिए एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो जगह इंटरसेक्ट करेगी कोई लाइन तो उसी को कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। जब इंटरसेक्ट करेगी तो कई एंगल बनेंगे। आज हम उस एंगल का नामिक्लेचर आपको बताएंगे। उस एंगल का नामिक्लेचर क्या क्या होता है, क्या क्या नाम रखे होते हैं। जैसे एक एंगल ये है, ये एंगल देखिए इसकी पोजीशन कहाँ है, पोजीशन समझिए, पोजीशन से ही नामिक्लेचर आ जाएगा। ये लाइन 1 के ऊपर है लेकिन ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके ये कहाँ पर है, लेफ्ट में है, एबव एंड लेफ्ट। ये क्या है, एबव है, एबव एंड लेफ्ट, ठीक है ना। एबव एंड लेफ्ट है, ये वाला एबव है, लेफ्ट है। इसी तरह से ये देखिए, चलो इसका नाम रख देते हैं एंगल 1 रख देते हैं। ऐसे ये जो एंगल बन रहा है ये, इसका नाम हम एंगल 2 रख देते हैं। लेकिन ये इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन देखिए इसकी पोजीशन क्या है, एबव तो है इस लाइन के। लाइन मीन्स जब कहें तो लाइन को ये लाइन समझिएगा, लाइन के एबव है लेकिन ट्रांसवर्सल के राइट है, ठीक है। ट्रांसवर्सल के क्या है, राइट में है, यानी इसकी पोजीशन हो गई एबव। अब शार्ट में लिख देते हैं, एबव की जगह केवल ये लिख देते हैं और राइट, ठीक ना। ऐसे अब इसकी पोजीशन देख लीजिए, इसकी इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है बिलो, लाइन के बिलो है, बिलो मीन्स नीचे है लेकिन राइट में है, बिलो है और राइट में है। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है बिलो तो है लेकिन लेफ्ट में है, समझ रहे हैं। बी फॉर बिलो, एल फॉर लेफ्ट, बी फॉर बिलो, एल फॉर राइट, ए फॉर एबव, आर फॉर राइट, ठीक है। चार एंगल तो यहाँ बन रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ बन रहे हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ 4 बन रहे होंगे, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। बताया था ना, एंगल माने जिन दो लाइनों को जोड़ेंगे वहीं से हम आर्क खींचते हैं, वही एंगल को शो करता है। तो ये कहाँ पे है भाई, ये देखिए ये अपने वाली लाइन के, एक लाइन की ये कहानी खत्म हो गई। अब इस लाइन के एबव है लेकिन कहाँ है, लेफ्ट में। ऐसे ये क्या है, एबव है लेकिन राइट में है। ये क्या है, बिलो है लेकिन राइट में है। ये कहाँ है, बिलो है लेकिन लेफ्ट में है, ठीक। अच्छा इनके भी नाम रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना।
अब जरा देखिए कि कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जिनके एड्रेस एक तरह के हैं, पोजीशन जिनकी जो है एक तरह की है। कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जिनकी पोजीशन एक तरह की है। यहां देखिए 1 की पोजीशन क्या है, एबव लेफ्ट। इसको भी अब शार्ट में कर देते हैं, बड़ा जगह ले रहा है, ये कर देते हैं एबव लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये जो है एबव लेफ्ट इसका पोजीशन है, एबव लेफ्ट इसका भी पोजीशन है। देख रहे हैं ना, 1 और 5 का पोजीशन सेम है अपनी अपनी लाइन पर। लाइन 1 पर जो इसकी पोजीशन है वही लाइन 2 पर 5 की पोजीशन है। तो कहा जाएगा कि एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करेस्पॉन्डेंट एंगल्स। करेस्पॉन्डेंट क्या कहा जाएगा, करेस्पॉन्डेंट कहा जाएगा। किनको करेस्पॉन्डेंट कहा जाएगा, जिन एंगलों की लोकेशन पोजीशन एक तरह की होगी उनको करेस्पॉन्डेंट एंगल कहा जाता है। 1 और 5 की पोजीशन एक तरह से है, एबव लेफ्ट ये भी है, एबव लेफ्ट ये भी है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, करस्पॉन्डेंट एंगल। और कौन कौन से करस्पॉन्डेंट एंगल हैं, देखिए 2 का करस्पॉन्डेंट कौन मिलेगा, 6 मिलेगा। आपको मिलेगा कि नहीं, ये भी एबव राइट है, ये भी एबव राइट है। तो करस्पॉन्डेंट में और कौन एंगल आ गए, 2 एंड 6। 2 का 6 के साथ करस्पॉन्डेंट का रिलेशन है, 2 का 6 के साथ कैसा रिलेशन है, करस्पॉन्डेंट का। और भी रिलेशन देखा जाए, 3 का जैसा रिलेशन है वैसा ही 7 का है। बिलो लेफ्ट ये भी है, बिलो लेफ्ट ये भी है। तो 3 का 7 के साथ करस्पॉन्डेंट का रिलेशन है, ठीक ना। 3 का 7 के साथ करस्पॉन्डेंट रिलेशन है। ऐसे 4 का 8 के साथ करस्पॉन्डेंट रिलेशन है। 4 का 8 के साथ, एंगल 8 के साथ करस्पॉन्डेंट रिलेशन है, ठीक है ना। तो आप करस्पॉन्डेंट एंगल्स के रिलेशन कौन कौन किसका करस्पॉन्डेंट है, 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8। कैसे पहचाना, इनका भी बीएल था, इनका यानी बिलो लेफ्ट ये भी थे, बिलो लेफ्ट ये भी थे, तो एक साथ हो गए। 3 और 7 जो है एक साथ है। ये ऐसे आगे लिख दे रहे हैं अभी समझने के लिए, बाद में तो आप मौखिक समझ लेंगे कि क्यों है। 2 का 6 के साथ देखिए 2 और 6 दोनों ए आर है, ठीक है। 1 और 5 दोनों एल थे, और ये कौन 4 और 8 दोनों बी आर है, ठीक ना। इसी लोकेशन से कहा जाता है कौन किसके करस्पॉन्डेंट है। तो अब आप करस्पॉन्डेंट समझ गए होंगे, जिनकी लोकेशन एक जैसी हो वो करस्पॉन्डेंट होते हैं। अब आपको करस्पॉन्डेंट एंगल के बारे में बता दिया, अब अल्टरनेट एंगल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कौन कौन से एंगल को अल्टरनेट कहा जाएगा, कौन कौन से एंगल इसमें अल्टरनेट होंगे। देखिए 1 का अल्टरनेट कौन होगा, 1 का पोजीशन क्या है, एल है, एबव एंड लेफ्ट है। इसका करस्पॉन्डेंट या अल्टरनेट इसमें खोजा जाएगा। 4 ये हैं और 4 ये हैं, तो इसका जो करस्पॉन्डेंट होगा वो इसमें खोजा जाएगा, या इसका जो अल्टरनेट। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो कौन सी चीज बताने जा रहे हैं, पहले लिख दें। अल्टरनेट एंगल्स, कौन सी चीज बताने जा रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट किसका कौन सा होता है, कब, जब दो लाइंस को एक तीसरी थर्ड लाइन काटती है। ट्रांसवर्सल के बारे में पहले बता चुके हैं, इसके पहले वाला वीडियो है पार्ट 16 वाला। तो आप देखें कि अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। 1 का अल्टरनेट कौन होगा, तो एंगल 1 का पहले देख लीजिए जरा, लोकेशन पोजीशन क्या है, एल है, एबव लेफ्ट है, एबव लेफ्ट। इसी का पूरा उल्टा कर दें, इसी का क्या कर दें, अपोजिट। अपोजिट माने जहां ए है, एबव है, वहां अगर बिलो कर दें, और जहां लेफ्ट है वहां क्या कर दें, राइट कर दें। बी आर, जो इसमें बी आर होगा, जो इसमें क्या होगा, बी आर, वही इसका अल्टरनेट होगा।
तो बी आर कौन मिल रहा है यहाँ, 8 मिल रहा है। यानी एंगल 8 जो है ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट कहे जाएंगे। 1 का अल्टरनेट कौन होगा, बी आर। समझ में आ रहा है ना। एड्रेस जब टोटल पलट जाए तो वही उसका अल्टरनेट होता है। इसका अल्टरनेट यहाँ पर है। ऐसे आइए और एक देखते हैं। ये तो समझ गया ना, एड्रेस था एबव लेफ्ट, तो उसी को पलट दीजिए, एबव को बिलो कर दीजिए। देखिए एबव की जगह क्या कर दिया, बिलो, और लेफ्ट की जगह क्या कर दिया, राइट। बी आर देखा तो यहाँ आ रहा है, इसके जस्ट उल्टा। 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, और 2-3 एग्जाम्पल देखने से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अब मान लीजिए हमको 3 का निकालना है। 3 का अल्टरनेट कौन होगा, 3 का अल्टरनेट, यही 3 है। 3 का अल्टरनेट कौन होगा, 3 का लोकेशन क्या है, बी एल। बी माने बिलो, यल माने लेफ्ट। तो बी का उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा, ए, एबव, और लेफ्ट का कर देंगे तो राइट। एबव और राइट इस वाले में देखिए कहाँ है, ये है, एबव राइट, है ना। तो यानी ये जो 6 वाला है, ये जो है 3 का 6 जो है वो अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट माने एकदम उल्टा, पलट के हो गया। ये अगर बिलो लेफ्ट है तो इसका अल्टरनेट कहाँ होगा, एबव राइट। देखिए 3 का 6। इसी तरह आप देखिए, ये समझ में आ गया। ये देखिए ऐसे करके किया। अब अगर ऐसे ही कर दें हम, पहले एंगल इसमें लेते हैं, उसका अल्टरनेट इसमें खोजते हैं। एंगल इसमें लेंगे, अल्टरनेट इसमें खोजेंगे। जैसे ये है 4 एंगल, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 4, इसकी पोजीशन क्या है, बिलो राइट। क्या है पोजीशन, बिलो राइट। इसी का उल्टा कर दें अगर हम, बिलो की जगह क्या कर दें, एबव। बिलो की जगह क्या कर दिए, एबव। राइट की जगह क्या कर दिए, लेफ्ट। ठीक, तो कौन मिला हमको, AL 5 मिल गया। यानी एंगल 4 का 5 जो होगा वो अल्टरनेट होगा। एंगल 4 का 5 क्या होगा, अल्टरनेट होगा। ठीक ना। तो अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, और करस्पॉन्डेंट का भी आप समझ गए हैं। मैं आपको थोड़ा और इजी तरीके से बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मूल यही है, मूल कॉन्सेप्ट यही है कि जब पोजीशन सेम तरह से होगी, दोनों का एड्रेस सेम होगा, तो करस्पॉन्डेंट एड्रेस जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टोटल उल्टा एड्रेस हो जाएगा, तो वो अल्टरनेट कहे जाएंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे एक बार लिख दें, लिखने के बाद हम करस्पॉन्डेंट यानी क्या हुआ, करस्पॉन्डेंट, करस्पॉन्डेंट तब कहे जाते हैं जब सेम लोकेशन पे हो या सेम पोजीशन पे हो, सेम पोजीशन। ठीक है, सेम पोजीशन होंगे तो इनको करस्पॉन्डेंट कहा जाएगा। अल्टरनेट कब कहा जाएगा, जब अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोजीशन होगी, अपोजिट पोजीशन होगी, तो यही क्या कहे जाएंगे, अल्टरनेट। क्या कहे जाएंगे, अल्टरनेट। ठीक है, तब अल्टरनेट कहे जाएंगे, अपोजिट पोजीशन पे अल्टरनेट और सेम पोजीशन पे करस्पॉन्डेंट। ठीक है ना। अब इसको, ये तो अभी समझने के लिए हो गया, लेकिन चित्र देखते ही कैसे हम समझ जाएं, चित्र देखते ही हम कैसे समझ जाएं, आइए वो तरीका हम आप सीखते हैं। चित्र देखें और तुरंत जान जाए कि कौन अल्टरनेट है और कौन करस्पॉन्डेंट है। ठीक है। तो और उसका एक पैटर्न होगा, पैटर्न माने कि डिजाइन टाइप की रहेगी, जिसको आप देख करके तुरंत समझ जाए। तो नॉमेनक्लेचर ही चल रहा है। नॉमेनक्लेचर माने एंगल्स का नाम कैसे लिया गया, कौन किसके करस्पॉन्डेंट और कौन किसके अल्टरनेट। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये ट्रांसवर्स लाइन है। अब देखिए इसमें आपको बता रहे हैं कैसे तुरंत पहचानेंगे। देखिए इसका अल्टरनेट, इसका करस्पॉन्डेंट ये वाला होता है। देखिए ऐसे देखेंगे तो अपने आप पता लगेगा, इसका करस्पॉन्डेंट ये वाला होता है।
आप ध्यान से देखिए कुछ यफ जैसा बन रहा है। कैसा बन रहा है? ये एंगल ऐसे ले लीजिए, ये ले लीजिए, और ये वाला यही इतना ले लीजिए, तो देखिए कैसा आपको दिखेगा, यफ जैसा दिखेगा ना, उल्टा यफ है, ऐसे ऐसे यफ जैसा। यफ जैसी चीज में ये दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डेंट होते हैं, ठीक है ना, यफ जैसा शेप दिखेगा। अच्छा, दूसरे में देखिए, इसको हटा दे रहे हैं, एक दूसरा फिगर देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डेंट है। देखिए दोनों का सेम पोजीशन है कि नहीं, बिलो राइट, इसका भी है बिलो राइट, इस लाइन के बिलो है और इस लाइन के राइट है, बिलो राइट ये भी है। ये भी देखिए तो यफ जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सीधा यफ दिखेगा। ये देखिए यफ जैसा ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे। ये वाली चीज देखिए यहाँ है, ये वाली चीज देखिए यहाँ है। तो यफ जैसे पोजीशन पर यफ के दोनों कॉर्नर, यफ जब अंग्रेजी का यफ लिखते हैं तो उसके दोनों कॉर्नर के जो एंगल्स होते हैं, अंग्रेजी में जब यफ लिखते हैं दोनों कॉर्नर के जो एंगल्स होते हैं, चाहे सीधा यफ लिखिए या उल्टा यफ लिख दीजिए, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं ये जो है करस्पॉन्डेंट एंगल्स होते हैं। तो करस्पॉन्डेंट का मतलब यफ जैसा शेप, यफ जैसा पैटर्न, ये होगा करस्पॉन्डेंट का मतलब। अच्छा, अब आइए जरा देखा जाए अल्टरनेट का मतलब कैसा शेप होता है। अल्टरनेट का मतलब कैसा शेप रहे तो हम अल्टरनेट बोल देते हैं। यफ तो आपने देख लिया, यफ का मतलब करस्पॉन्डेंट का शेप। और अगर ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये है हमारी ट्रांसवर्स लाइन टीएल है। अब देखिए मैंने कहा था अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट वाले। यानी ये अगर बिलो लेफ्ट है, ये क्या है देखिए, बिलो लेफ्ट का एंगल है ना, बिलो, इसके बिलो और इसके लेफ्ट। तो यहाँ देखिए बिलो का एबव राइट, ये वाला इसका क्या है, अल्टरनेट है। ये क्या है, अल्टरनेट, ठीक ना, ये वाला इसका क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इसका शेप जरा देखिए तो एक आपको दिखेगा, देखिए एक एंगल ये है, मोटा कर दे रहे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये बन रहा है, यानी जेड जैसा। कैसा है, ये जेड जैसा चीज अगर है तो जेड के जो दोनों कॉर्नर हैं उनके जैसा पैटर्न अगर है, उनके जैसी डिजाइन है, जेड जैसी, तो ये अल्टरनेट एंगल्स कहे जाते हैं, ठीक ना। उल्टी तरफ भी ऐसा भी जेड हो सकता है और उल्टा भी रहे तो भी, यानी जेड जैसा शेप केवल होगा। ये देखिए इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट यहाँ है, यानी ये ऐसा है कुछ ऐसा। लेकिन ये भी देखिए जेड जैसा ही, मान लीजिए उल्टा जेड है, इसके दोनों कॉर्नर जो है अल्टरनेट होते हैं। जब जेड जैसी कोई चीज रहे तो उसके कॉर्नर क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। तो यानी अब हम लोग अल्टरनेट और वो करस्पॉन्डेंट एंगल्स कैसे पहचानेंगे, शेप से। शेप देखेंगे, अगर शेप यफ जैसा है, शेप अगर जेड जैसा है, ऐसे 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 है, तो ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा वाला जेड भी हो सकता है, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट। और करस्पॉन्डेंट कैसे होंगे, करस्पॉन्डेंट, करस्पॉन्डेंट होंगे यफ जैसे शेप वाले। ये यफ हुआ ना, तो यहाँ का एंगल, यहाँ का, ये दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डेंट। या यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डेंट होगा। ऐसे ये जेड है अगर, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा, अल्टरनेट। ये एंगल होगा अल्टरनेट। तो जेड बताता है अल्टरनेट, जेड बताता है अल्टरनेट, और यफ बताता है करस्पॉन्डेंट, ठीक है ना। ये शेप से है। तो करस्पॉन्डेंट और अल्टरनेट आपने पहचान लिया है। अब हम अगला टॉपिक अगले में शुरू करते हैं। ट्रांसवर्सल में यही नामिक्लेचर ही आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।